और ये जी यहाँ पर मैं पहले डेयरी मिल्क खाऊंगी क्योंकि अभी देख रहे हैं इसने पूरे बेड पर और नीचे हर जगह जो है अपने टॉयज़ ब्लॉक्स वगैरह फैला दिए और ख़ुद जो है मुझे से पोएम देख रहा है। आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बाहर का एरिया भी है, यहाँ से ये विंडो है और मैं आपको दिखाती हूँ ये बाहर का जो एरिया है ना ये पूरा बड़ा सहन टाइप है। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बस मैं ही हूँ, देखें मेरी हालत क्या हो रही है। एक नी फेस पे मतलब पूरा जो है अजीब सा हालत हुआ है। आई डोंट नो व्हाई बट मेनी रेमेडीज आई हैव ट्राइड बट इट डिडंट वर्क। सो लेट्स सी कैसा और कब ठीक होता है। तो इट को and I'm so sorry I am very late again and skip my days and didn't shoot, तो I'm really sorry for that। and मेरे बाल भी देख रहे हैं आप कितने मुरझाए हुए लग रहे हैं आपको, मतलब एक तरह से कोई मासी वाले हालत हो गई है मेरी। इतना भी क्या हो गया, एक बच्चे से क्या इतना बंदा मतलब थकावट आ जाती है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, अपने लिए कोई ग्रूमिंग का टाइम नहीं निकाल सकते। नहीं, ये आपकी सुस्ती होती है, ये आपकी लेज़नेस होती है जो आपको इन चीज़ों से दूर कर देती है। बट थोड़ा सा आ जाता है आफ्टर यू बिकम अ मदर, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो आप अपने टाइम नहीं निकाल सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये होता है कि आपके अंदर लेज़नेस आ जाती है ज़्यादातर। तो उससे मेरे अंदर भी ऐसे ही कुछ हाल हो गया है और बस सोना उठना लेट, खाना लेट, पीना, तो उससे जो है मुझे लग रहा है सारा हालात मेरे साथ इसलिए हुई है। तो लेट्स गो फर्दर। तो हम जो है मैंने इतने दिन बाद मैंने क्यों सोचा कि मैं यार वीडियो शूट करती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ग्रो माई चैनल ब्रोज। इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई। और मोनेटाइज मतलब आप सब समझते ही हैं, जैसे आप अभी मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरा चैनल यूट्यूब पर है, तो आई हैव टू वेरीफाइड माई अकाउंट राइट। लाइक मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, मेरे पास 4000 आवर्स पूरे होने चाहिए। तो इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज मैंने बीच में बहुत ज़्यादा स्किप किया है, शूट एंड डिडंट अपलोड माई वीडियोज़। तो इसलिए जो है अभी तक मेरा कोई ये चैनल यूट्यूब का मोनेटाइज नहीं हुआ। खैर इट विल इंशाल्लाह। बट मैंने इसलिए भी, और दूसरी बात ये थी कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी, आप लोगों के साथ मैंने कोई चीज़ शेयर नहीं की थी। मेरे बहुत से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि भाई वाई यू आर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो, व्हाट हैपन समथिंग जो भी है इस तरह। तो मैं उन सबको बस बहाने बना रही थी कि यार अभी प्लीज़ डालूँगी। तो बस अब मैंने ठान लिया, मैं डालना, मैं रोज़ वीडियो डालनी, कुछ भी उठा कर डाल दूँगी, अपनी शक्ल ही दिखाते रहूँगी, पर मैं वीडियो लाजमी डालूँगी। तो प्लीज़ 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 माइंड मत कीजिएगा। बट अब मैंने जो ठाना है ना, अब मैंने करना है। मैंने पहले भी ये बोला था लेकिन नहीं, इस बार मैंने वाकई डालना है। इस बार तो नो 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 बहाना, नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। इस बार मैं लाजमी डालूँगी, भले कुछ भी डालूँ लेकिन डालूँगी लाजमी। तो प्लीज़ 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 मैं, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, ठीक है। और वीडियो प्लीज़ कोशिश किया करें कि पूरा देखें ताकि मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाए। और इसके अलावा जो भी न्यू वीडियो डालूँगी प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल जो है ना वो दबा दीजिएगा, लाल कलर का जो होता है रेड, तो उसको दबा देना ताकि आपके पास मेरी न्यूली वीडियो सारे आपको फ़ौरन से फ्री में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मीकू जो है वो चीख रहा है बिकॉज मैंने उसकी डायपर चेंज करने जानी है और मैं उसको कह रही थी कि कम लेट्स गो टू वॉशरूम, तो मैं वेट कर रहा और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, एज यू कैन हियर हिम। सो मैं मिलती हूँ 5 मिनट में आपसे, क्योंकि मैं इसके डायपर चेंज कर आती हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं मिकाई डायपर चेंज करके आ गई हूँ, अपने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होने जा रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ तो मुँह हाथ वगैरह धोऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा ग्रूम करके अपने आप को घर के काम करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये फेस वॉश यूज़ करने जा रही हूँ, उपटन फेस वॉश। तो ये कुछ अर्से से भी यूज़ करती हूँ बट कोई ख़ास इसका रिज़ल्ट तो नहीं है। बट ये है कि इसके बाद ये जो फेस की क्लींजिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से कर लेता है, लेकिन एक्ने के लिए तो आई डोंट रिकमेंड दिस वन, ठीक है। वैसे फेस क्लींजिंग के लिए इट्स बेस्ट, यू कैन यूज़ इट। ये मैंने पाकिस्तान से लिया था, तो वहाँ से मैं जब गई थी तो मैं वापसी में ले Mika, what are you doing here? Go.
मेरे मोबाइल मेरे हाथ में है। ओके सो लेट मी वॉश इट। गाय यहाँ पे वाइपर लगा रहा है वॉशरूम। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो ही कॉपी में क्या है वो, ये विला है तो टेंट है वो ऊपर छत पर है, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा धूप होती है और यूएई में तो बहुत गर्मी पड़ती है भाई। ये फर्स्ट मेरी गर्मी है यूएई में एंड आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस। उसको ना देखूँ ना तो ये उल्टे सीधे हरकतें करना शुरू कर देता है। इसी से आप अंदाजा है मैं कैसे करूँ अपने आप को ग्रो। जी कैसे फेस जी मेरे अच्छे से वॉश हो गया है, तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से ये क्लीन टॉवल्स अपने ज़्यादा मतलब रगड़ना नहीं है, नीचे की तरफ आराम से दबाएं, प्रेस करें फेस पे बस। तो जी फेस भी मेरा अच्छे से वॉश हो गया है और मैं काइल को कपड़े चेंज करने हैं उसको बाथ में जो है वो मैं इवनिंग में देती हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ मुँह हाथ वगैरह हाथ धुलाकर उसके कपड़े चेंज करती हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ बेहतर लग रहा है, मतलब फेस थोड़ा सा साफ लग रहा है। पहले जब मैं नींद से उठी थी तब मैंने शूट करना शुरू कर दिया था, तो उसमें थोड़ी सी अजीब से लग रही थी, तो उसे इग्नोर कर लीजिए। हाँ जी, तो मैंने अपने बाल भी यहाँ पे समेट लिए हैं। अब जो है वो मैं थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम अप करूँगी, फिर उसके बाद माय डे विल बी स्टार्ट। यहाँ पर मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। इसको मैंने ना अच्छे से फेस पे लगा देना हर जगह। एक्चुअली क्या हुआ था, और एक रीज़न ये भी था कि मैंने क्यों व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी, बिकॉज़ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और इसके अंदर मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड करने के लिए रेडी करके रखे थे एंड एंड टाइम पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और उसके बाद से रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन फिर जो है रिपेयर सही से नहीं हुआ तो मैंने वो फ़ोन रखा ही नहीं। तो ये न्यू फ़ोन लिया है। अभी पहले मैं एप्पल यूज़ कर रही थी, अब मैं सैमसंग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एंड्रॉयड इज़ बेस्ट। एंड्रॉयड जो है ना नाजुक नहीं होता एप्पल की तरह, तो इसलिए मैंने सोचा है दोबारा से एंड्रॉयड ही लिया जाए। तो इसलिए मैं अभी एंड्रॉयड यूज़ कर रही हूँ। सैमसंग मेरे पास है, सैमसंग S9 प्लस। अभी काफ़ी स्मार्ट फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। और यहाँ पे मेरा ये मेरे साथ सिर्फ 2 मरतबा हुआ है। एप्पल का मैं 2 मरतबा फ़ोन यूज़ कर चुकी हूँ और दोनों ही बहुत ही नाजुक तरीके से मेरे से ख़राब हो गया। बिल्कुल भी ज़रा भी ना उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है एप्पल के अंदर। आपका सैमसंग जो है वो बेस्ट फ़ोन है। मैं पहले भी सैमसंग यूज़ करते रही थी और इसके बाद जो है अब मैंने 2 मरतबा ही शायद मैंने एप्पल यूज़ किया है, देन अगेन आई एम ऑन सैमसंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने फेस अच्छे से अपने आप को टोन कर दिया है विद सीरम। मतलब ये करने के बाद ना काफ़ी रिफ़्रेशमेंट फ़ील होता है। आप अपने आप सुबह उठो, थोड़ा ग्रूम करो तो बंदा थोड़ा रिफ़्रेश फील करता है और मतलब ऐसा फील करता है कि आपका न्यू डे स्टार्ट हो गया वाकई और आप अपने न्यू डे के लिए रेडी हो, ठीक है। और ये मेरी हालत है, देखें टॉवल कैसे मैंने पीछे लटका कर रखा है, मतलब कबर्ड के डोर के ऊपर। क्या बनेगा कायनात तुम्हारा। अच्छा, ये करने के बाद मैं क्या करती हूँ, ये एक क्रीम है जो एक्नीज़ के लिए है। अच्छा, इसका क्या मसला है पता है, ये आप है तो बहुत अच्छा ही क्रीम काम करता है। आप इसे रेगुलर लगाओगे अपने एक्नी पर, इट विल वैनिश। बट अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दिया ना तो ये मसला बन जाता है कि आपकी एक्नी फिर से आने लग जाती है। इसको आपको रेगुलर लगाना पड़ेगा। ये मैं आपके नेम्स का क्रीम को दिखा देती है तो बेस्ट क्रीम है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करो। जिसकी भी एक्नी है ना,
अगर आप इसे रेगुलर 3 दिन भी लगाओगे तो सीरियसली आपको बिल्कुल भी इसके जो है ब्लेमिशेस हैं, इसके जो दाग धब्बे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो निकलने वाले जगह पर भी आप जैसे आपको फील हो रही है यहाँ पे मेरी इतनी निकल रही है, तो उससे भी आप वहाँ भी लगा दो। सीरियसली इट वर्क्स वेरी ग्रेट। बट आपको ये है कि इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। 1 2 3 दिन भी आपने इसको स्किप कर दिया ना तो आपको खुद फील होगा कि मेरी एक्नी जो है वो वापस से आ रही है। यस मिकायल, तो ये अच्छे से ला के इसे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दें। ये इसे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है तो ओके। मैं कहा यहाँ पे मेरी एक्नी निकल रही है, इधर मैं अच्छे से लगाऊंगी। अच्छा ये मैं रेगुलर आपको अपने तहिया कर लिया ना मैंने। मिकायल व्हाट डू यू वांट? अब मैं रेगुलर शूट करूँगी वीडियो तो आपको रेगुलर इसके जो है अपडेट्स देते रहूँगी कि वाकई आपके सामने मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ। जी व्हाट डू यू वांट? दिस नो इट्स अ वायर बेबी। तो ये आपके साथ ही मैं रिजल्ट शेयर करते रहूँगी हमेशा। अच्छा ये हो गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस सिर्फ ये आईब्रो सेट करती हूँ। उसके बाद व्हाट? ओके टेल मी। गो वाइप द फ्लोर गो। कि यहाँ में अच्छे से फेस जो है वो रेडी हो गया डे के लिए। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक। तो थोड़ा सा Mikaya, what you trying to do? He's pushing me literally, Mikaya. ओके ये मैंने एक उस दिन गई थी मार्केट तो ये शेड बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने ये बाई किया था। मतलब एक प्यारा सा कलर है ना इसका। ये और इसके साथ एक ये मैंने पेंसिल बाई की थी। इसका भी शेड मैंने सेम ही लिया था ताकि दोनों एक साथ जो है वो अच्छे से नहीं थे। पहले पेंसिल लगाना चाहिए था मुझे। वीडियो बनाते बनाते मुझे याद ही नहीं है ना, बट खैर इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये मेरा जो है अच्छे से हो गया है और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस सिर्फ मैंने यही करना था। और अगर आपने ये लगाना है, वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर रही हूँ तो लगा लेते हैं। ओके ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और फेस फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना मैंने, क्योंकि मेरी एक्नी है तो मुझे उसका थोड़ा केयर करना है। और ये अब आप देख सकते हैं ना थोड़ी रोशनी में कैसा ये फेस मेरा, एक्नी वगैरह सारा। ये मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर करते रहूँगी। और रेमेडीज़ वगैरह भी कुछ बनाती हूँ, लेकिन 1 वीक से मैंने कुछ भी अभी तक नहीं बनाया हुआ और ना कुछ मुंह पे लगा रही हूँ। सीरियसली इतना लेज़ी फील मैंने कभी नहीं किया अपने आप को जो मैं अब कर रही हूँ। तो अच्छा गाइस, मैं थोड़ा बाल समेट के अच्छे से इसको ट्राई करके आपसे मिलती हूँ। ओके। और ये जी यहाँ पर मैं पहले डेयरी मिल्क खाऊंगी क्योंकि मुझे जो है वो चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं कभी भी खा सकती हूँ। तो अब डेयरी मिल्क खाने का टाइम हो गया। ये मेरे हस्बैंड कल मेरे लेकर आए थे रात में, तो आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू। और उस वक्त मैंने खाना था लेकिन मैं भूल गई थी रात में, तो फिर मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ। ज़्यादा ही हार्ड हो गया। जस्ट अ लिटिल बाइट। गुड। यू वांट मोर? नो, नॉट ऑल ऑफ देम, जस्ट अ लिटिल बाइट एंड इट्स द लास्ट वन। ओके, ये डन विथ माई ग्रूमिंग। और ये एक्नी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी जब तक मैं इसे क्रीम को यूज़ करूँगी। तो आपको साथ साथ मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मिकाइल साहब ने क्या गंद मचाया है पूरे कमरे में। अब ये देख रहे हैं, इसने पूरे बेड पर और नीचे हर जगह जो है अपने टॉयज़ ब्लॉक्स वगैरह फैला दिए और ख़ुद जो है मुझे से पोएम देख रहा है। मिकाइल लुक एट मी, मिकाइल लुक एट मी, मम्मा show me your face.
Look at the camera. Say hello. Say hello. Hello everyone. How are you? नहीं, इसने पोयम ही देखना है। तो यहाँ पर अब मैं सारा इन चीज़ों को समेटूँगी। और ये देखिए ब्लैंकेट्स भी सारे ऐसे ही फैले हुए हैं, ना बेडशीट बना हुआ है ना कुछ। अभी मैंने मतलब रूम कुछ भी नहीं, मैंने साफ़ सुथरा कुछ भी नहीं किया, क्लीन वगैरह अभी सारा रहता है। अच्छा, ये जो घर है ना, ये बस अभी आपको मैं फ़र्स्ट टाइम शायद ब्लॉग में दिखा रही हूँ। मिकान ने देखें वाइपर भी उठा के उधर फेंका हुआ है वॉशरूम से लाकर। अच्छा, ये जो है हमारा, ये एक ही कमरा है बेसिकली, जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं सारा, ठीक है। और जो दूसरा रूम है ना, वो थोड़ा छोटा है, तो उसमें हम एक तरह से आप समझ लें कि ये एक ड्रेसिंग रूम टाइप बन गया है। मतलब एक यहाँ पे आपने कपड़े चेंज किए, आप यहाँ पे तैयार हुए, सब कुछ यहीं पे होता है हमारा। और इस कमरे में जो है हमारा खाना पीना सारा इसमें होता है, और बाकी उस साइड पर वॉशरूम है, ठीक है। तो अब ये जो सारा सीन है, तो इस घर में जो है हमारा यही थोड़ा सा था कि ये बहुत कंजस्टेड है, ठीक है। सामान तो खैर एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जगह तंग होने लग गई है, क्योंकि मिकाइल भी अब बड़ा हो रहा है, और उसके लिए जो ये घर थोड़ा सा छोटा हो रहा है, क्योंकि उसको भी जो है ज़ाहिर बात है, एक बच्चा आपके साथ होता है तो उसको अच्छा खासा खेलने की जगह चाहिए होती है। और जब ख़ास तौर पे जब आपका बच्चा अकेला हो, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए था। और अब ये घर तो था तो बहुत अच्छा था हमारे इस लिहाज से कि अब यही के अंदर आपके पास एक घर है, वो भी 1 BHK, तो इट्स वेरी इनफ। और वो भी अगर आपको रीज़नेबल जो है इस पे रेंट पे मिल जाता है तो। अदरवाइज़ यहाँ पर रेंट, फीवा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैम आर सो एक्सपेंसिव। यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग जो है, जो भी पाकिस्तान, इंडियन, जो भी नेशनैलिटी के लोग होते हैं, ज़्यादातर स्टूडियो प्रेफर करते हैं स्मॉल फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि स्टूडियो इज़ लाइक आपको पता ही होगा कि एक पूरा हॉल टाइप होता है, इसी के अंदर किचन होता है वो जो है, और अटैच वॉशरूम होता है, और जो है वही रूम भी होता है, वही आपका लिविंग रूम भी होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि हमें ये 2 रूम मिल गए थे, वो भी रीज़नेबल रेंट पर, तो हमने वही सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, और मैं आपको दिखाती हूँ ये बाहर का जो एरिया है ना, ये पूरा बड़ा सहन टाइप है। ये यहाँ पर हमने कारपेट जो है वो धोने के लिए निकलवा दिया है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें बाहर सब कुछ फैला हुआ है। मतलब ये क्या, ये भी आपके घर के अंडर ही आ जाता है। तो खैर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे होते हो, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पूरा एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें आपको शुरू में ही कुछ रकम उनको दे देनी होती है एज उसके टाइप के, आपको वही रहना है। और आप 1 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो आप नहीं निकल सकते, या निकल भी जाओ तो आपको उसकी भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स वगैरह होती हैं। तो इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे जो साथ में जिन्होंने हमें ये रेंट पर दिया है, वो भी खुद रेंट पर हैं, लेकिन उनके लिए घर काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उन्होंने कुछ पोर्शन जो है वो अलग से बनाकर, जैसे हम अभी रह रहे हैं तो उस तरह बनाकर उन्होंने रेंट पे दे दिया और हमें दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये सिलसिला है कि अब हम जो है ये घर जो है चेंज करने का सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये फ्लैट तो एक तरह से आप देखा जाए, फ्लैट हमने जिस रीज़न से इस घर में शिफ्ट हुए थे, सबसे बड़ा रीज़न अभी हम ये घर क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई इसका किचन जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छे से मुराद बड़ा नहीं है, बड़े से मुराद के भाई चीज़ें जो है मेरी वो जगह पे मतलब पूरी नहीं आती। मुझे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील होता है, क्योंकि देखें आपका सारा काम, आपका सारा टाइम घर का जो है वो ज़्यादातर किचन में गुजरता है, और अगर किचन आपका परफेक्ट ना हो, आपके हिसाब से ना हो, तो आपको बहुत परेशानी होती है। अच्छा, वो रूम के अंदर, हमारे घर के अंदर भी नहीं आ रहा था किचन, तो उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो किचन में हो रही थी, क्योंकि वहाँ कोई एसी का हवा नहीं है ना, वैसे कुछ नहीं। और उसके अलावा वहाँ बाहर की धूप से किचन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो हमने सोचा भाई ये घर हमने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये बाहर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, जब हवा बहुत ज़्यादा उठती है तो घर मतलब ऐसे जितना भी मैं साफ़ करूँ गंदा ही रहता है, फिर ऐसा लगता है जैसे मैंने साफ़ ही नहीं किया। इतना मैं मॉप लगाती हूँ, इतना मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मिट्टी हर जगह आती है। तो उस हिसाब से
एक तो पहला रीज़न ये, और दूसरा रीज़न मेरे किचन था। किचन मुझे जो है वो थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम इतना हो कि आप अपना काम इजीली कर सको, ठीक है। अच्छा, इस किचन में कैबिनेट्स वगैरह भी कुछ नहीं थे और ना मेरी चीज़ें रखने की कोई जगह थी, बस ये जो है ना कुछ छोटे मोटे से जगह बने हुए थे, तो उस पर मुझे एडजस्ट करना था सारा। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो हम ये पिछले 2 वीक से हाँ जो है घर तलाश कर रहे थे, निकल के हर जगह जा रहे थे। अच्छा, तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट रीज़न जो मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो इधर से काफ़ी थोड़ा सा मतलब दूर है, और अभी यहाँ यूएई में तो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो उस हिसाब से भी हमें घर जो है वो उनके काम के नज़दीक ढूंढना था। तो अब हम 2 वीक से देख रहे थे। तो लास्ट टाइम हम जब गए थे तो जिस लास्ट घर जो हम विज़िट कर आए हैं तो वो काफ़ी मतलब हमें अच्छा भी लगा, रीज़नेबल भी लगा। और मतलब रीज़नेबल से मुराद ठीक था, सारे घरों की तरह, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। एक्सपेंसिव पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज किया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यहाँ के लिहाज से ठीक था। तो जो यहाँ पर अब वो उस घर में जब शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको सारे डिटेल्स सारे बता दूँगी यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है, कैसे आप मतलब नए घर में कैसे शिफ्ट होते हैं, क्या ख़र्चात आते हैं, क्या अखराजात वगैरह होती हैं, सारे इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइस। तो अभी हम फ़िलहाल देख कर आए, हमें वो काफ़ी अच्छा लगा, किचन भी अच्छा था और उसके अलावा जो है उसका लिविंग रूम भी अच्छा था। अच्छा, उसका बेडरूम जो है वो भी अच्छा था। 1 BHK वी आर बेसिकली फाइंडिंग। तो अब हम वो देख कर आए हैं और अभी बात चल रही है उनसे, तो देखें अभी कब तक हम अगर कंफर्म हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जब भी हम जाएंगे उसको क्लीन करने के लिए जाएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी अच्छे से, और वीडियो में आपको दिखाऊंगी सारा कि वो घर कैसा है विदाउट शिफ्टिंग। आपको जब सामान वगैरह जाने से पहले मैं आपको वो घर दिखा दूँगी इंशाल्लाह, अगर हम शिफ्ट हुए तो। दुआ कीजिएगा कि सारे जो है चीज़ें आराम से हो जाएं, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, फिर वीडियो लाजमी मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। और फिर यहाँ से सामान सारा जाना। अच्छा, ये हम जब यहाँ इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना तो हमने बहुत सारे सामान जो है निकाल दी क्योंकि हमारे इस घर में नहीं आ रहा था। अच्छा, इस घर में तो मुश्किल से हमारे पास ये फर्नीचर वगैरह आए थे और ये बेड वगैरह इस रूम में, और क्योंकि हम रूम में ज़्यादा कचरा नहीं भरना चाह रहे थे तो इसलिए हमने रूम को थोड़ा खाली रखने के लिए अच्छे अपने कुछ सामान जो है वो निकाल लिए। हमने अपना बेड एल शेप जो है बहुत प्यारा सा एक सोफ़ा था वो निकाल दिया, जो मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था निकालने का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोफ़ा था वो। तो यहाँ असल में जो है वो आ नहीं रहा था और तो बस इसलिए हमें निकालना पड़ा, क्योंकि बाहर रखते रखते वो इसके सारा कलर उसका सारा कवर सब ख़राब हो जाता। तो हमने कहा इसे रखने से अच्छा है क्यों ना इसे सेल कर दें, तो हमने उसे सेल कर दिया। खैर, बहुत सारी चीज़ें हमने निकाल ली घर से ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा खुला डीला हमारा जगह बन सके। तो इसलिए अभी वो घर थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा है, तो हमने सोचा है कि उस घर में दोबारा से अच्छी चीज़ें सारे मतलब दोबारा से लाइक एल शेप सोफ़ा एंड एवरीथिंग अच्छे से जो एक सेटअप होता है ना घर का, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने सोचा है कि इस दफ़ा जो है ना प्लांट्स तो मैंने लाजमी लगाने ही लगाने हैं। लेकिन ये है कि आप जब नए घर में जा रहे हो तो इतने शुरू में इतने ज़्यादा ख़र्चा हैं, अखराजात वगैरह हैं कि आप एकदम से जो है ना घर को सेटअप नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम भाई आराम से घर लेकिन अच्छा सेटअप करेंगे। तो ही इज़ एग्री विथ मी। तो मैंने यही सोचा कि अब देखिए घर तो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो आप जिस घर में भी जा रहे हो कम से कम ये देखें कि आप उसमें अच्छे से एडजस्ट हो सके, अच्छे से घर को सेटअप कर सके, ताकि आपको वो घर अच्छा लगे और बैठने में मज़ा आए और आपका काम भी सारा अच्छे से मतलब जैसे आपका किचन वगैरह है वो सारा जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है, तो बंदा मतलब अपने घर से प्यार करता है ताकि उसे फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता। तो मैंने यही सोचा कि इंशाल्लाह इस घर में शिफ्ट अगर हो जाते हैं तो मैं अच्छे से सेटअप करूँगी, एक प्योर घर का लुक दूँगी जो कि वाकई मज़ा आता है कि आपको फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। तो टिल दैट गाइस, ये आज का मैं सारा जो सिनारियो मैंने आपको ये बताया जो आजकल चल रहा है हमारे कुछ हालात जो इस तरह चल रहे हैं कि हम घर ढूंढने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो बस ये घर जो है अच्छा तो लगा है। अब ये देखें बात चल रही है तो देखते हैं क्या सिनारियो बनता है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगी। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे ये जो है घर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं तो लेट्स सी
कुछ और दूसरा देखना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको बस अपडेट करना चाह रही थी कि भाई कैसा भी जो है वो सारा चल रहा है और इस माहौल में आपको कैसे मैं ब्लॉग बना के दूँ। तो बस ये शुरू में तो काफ़ी लेज़नेस हो गई थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सकी थी, और बस ये था थोड़ा। अब मैंने ठाना है कि इंशाल्लाह जब आपने शुरू किया है ना एक चीज़ को, तो उसको कम से कम अपने उस मंजिल पर पहुंचाए जिस पर आप पहुंचाना चाह रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं 1 साल के अंदर ही अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाऊंगी, और इंशाल्लाह ये सारे जो इसके भी प्रीरिक्विजिट्स वगैरह है, लाइक इसके 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच आवर्स, तो ये सब पूरे कराऊंगी। लेकिन नहीं हो सका क्योंकि मिकाइल हुआ। मिकाइल के बाद इतने सारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा। मैंने ऑब्जर्वेबल जब आप घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना। हाँ, तो इसी वजह से मेरा ये जो है शूटिंग वगैरह और फिल्मिंग वीडियो वगैरह थोड़ा सा बीच में काम रुक गया था। फिर बीच में मोबाइल भी ख़राब हो गया, और मोबाइल ख़राब होने के बाद ये हुआ कि मैंने जो कुछ वीडियोस डाउनलोड और अपलोड करनी थी तो वो सारी उस मोबाइल के अंदर थी, और वो डेटा बैकअप वो अभी मैंने कुछ भी इस तरह सिनेरियो में अभी देखा नहीं है। तो जब देखूँगी अगर हो सके तो वो इंशाल्लाह मैं अपलोड लाज़मी कर दूँगी, ठीक है। तो खैर टिल दैट गाइस, आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अच्छे से हमारा सारा काम हो जाए। तो फिर आपसे तो रोज़ मिलते ही रहेंगे और अपडेट करते ही रहूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And if you're new on my channel, so please press that bell icon also, so you will get my all new videos notification easily and free. So till that guys, Allah Hafiz, bye bye, and let me clean my house, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं with a new vlog and a new video and a new day. So till that, Allah Hafiz, bye bye.